तो गाइस वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाले नॉलेज फॉर एवरीवन एंड ये इस चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो सीरीज़ में हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा, तो वो चीज़ें बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंड ये वीडियो स्टार्ट होगी हमारी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या होता है, पढ़ने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम पहले एक नेटवर्क देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में आपको दिख रहा होगा E1, R1, R3, R2 और E2। ये अंडरस्टूड है कि E1 जो है वो एक बैटरी है, R1 जो है एक रेजिस्टेंस है, R2 और R3 भी रेजिस्टेंस है और E2 एक अनदर बैटरी है। एंड अब ये जो भी बैटरी और रेजिस्टेंस जो भी चीज़ें लगी होती हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। हमारे ये नेटवर्क हमारा एलिमेंट से मिल करके बना होता है, एलिमेंट्स और एक कनेक्टिंग वायर्स। अब जो एलिमेंट्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो भी एलिमेंट नेटवर्क में लगे हैं और जो पावर सप्लाई कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। इस नेटवर्क के अंदर E1 और E2 दो एक्टिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो सर्किट के अंदर, नेटवर्क के अंदर पावर को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे दो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे पावर को, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को रिसीव करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स जो डिलीवर करते हैं और पैसिव एलिमेंट्स जो एनर्जी रिसीव करते हैं। तो इसमें रिसीव करने वाले कौन कौन से हैं? ये रेजिस्टेंस R1, एक हमारा रेजिस्टेंस R2 और एक ये हमारा रेजिस्टेंस R3। ये हमारे तीन रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे पैसिव एलिमेंट्स हैं इस सर्किट के अंदर। नाउ हमारे पास होता है नोड। नोड क्या होता है? अब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सर्किट के अंदर, 5 एलिमेंट्स हैं, एक जो भी पॉइंट ऐसा है जहाँ पर दो एलिमेंट का कनेक्टिंग पॉइंट है, कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट का कनेक्टिंग पॉइंट जो भी होता है उसको हम बोलते हैं नोड। अब इसमें ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ पर R1 और E1 दो एलिमेंट्स जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक हमारा ए नोड हो गया। एक हमारा ये बी नोड है क्योंकि यहाँ पे R1, R2 और R3 तीन जो एलिमेंट्स है वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक ये बी हमारा नोड है। एक हमारा नोड है सी जहाँ पर R2 और E2 कनेक्ट हो रहे हैं, और एक हमारा नोड है डी जहाँ पर E1, R3 और E2 कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे सर्किट के अंदर 4 नोड हैं, 5 एलिमेंट्स, 2 एक्टिव, 3 पैसिव और 4 नोड इस नेटवर्क के अंदर। अब हमारे पास आता है जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन एक ऐसा नोड होता है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। सारे के सारे जंक्शन नोड होते हैं, लेकिन सारे के सारे नोड जंक्शन होएं ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, और जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जंक्शन। इनफैक्ट जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे करंट डिवाइड होता है। नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ करंट डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जंक्शन में करंट का डिवाइड होना ज़रूरी होता है। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पर भी 3 एलिमेंट कनेक्ट हो, कम से कम 3 एलिमेंट कनेक्ट हो, उसे जंक्शन बोलते हैं। अब ए जो है ये नोड है, लेकिन यहाँ पर R1 और E1 दो ही एलिमेंट कनेक्ट है, तो इसको हम जंक्शन नहीं बोल सकते। ऐसे ही सी जहाँ पर 2 कनेक्ट हैं, सिर्फ बी और डी दो हमारे ऐसे नोड है जिसको हम जंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर R1, R2, R3 कनेक्ट है बी पे, एंड यहाँ पे ये हमारा एक जंक्शन है, और एक हमारा डी जंक्शन है क्योंकि यहाँ पे भी E1, R3 और E2 तीन चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो 2 जंक्शन, 4 नोड, 3 पैसिव एलिमेंट, 2 एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? जो भी जितने भी हमारे जंक्शंस हैं उनको देखो सबसे पहले। अब जंक्शंस हमारे इस नेटवर्क में 2 जंक्शन हैं, तो इन 2 जंक्शंस को कनेक्ट करने वाले रास्ते, पाथ कह लो, तो जितने भी पाथ होते हैं उतनी हमारी ब्रांचेस होती हैं। अब बी और डी दो जंक्शन है। अब इन 2 जंक्शन को जोड़ने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? बी से डी तक जाने के कितने रास्ते हैं? एक तो रास्ता हो गया ये बी, ए और डी, एक ये रास्ता हो गया हमारे पास। एक हमारे पास ये रास्ता हो गया और एक हमारे पास ये रास्ता हो गया।
तीन रास्ते हैं हमारे पास, बी से डी जाने के लिए और डी से बी जाने के लिए भी यही तीन रास्ते हैं। तो जितने भी पाथ हैं इनको बोलते हैं ब्रांच, यानी कि बी ए डी एक ब्रांच है, बी सी डी एक ब्रांच है और बी डी एक ब्रांच है, यानी कि तीन ब्रांच हैं इस सर्किट में। तीन ब्रांच, दो जंक्शन, चार नोड, तीन पैसिव एलिमेंट और दो एक्टिव एलिमेंट। नाउ इसको करते हैं हम रिमूव एंड अब हमारे पास आता है लूप। लूप क्या होता है? इस नेटवर्क के अंदर या किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर हमें लूप निकालना है तो लूप का मतलब है कि एक पाथ बनाओ, क्लोज पाथ। एक क्लोज पाथ यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के हमको रास्ता देखना है और हम वहीं पे रिपीट वहीं पे वापस आ जाएं। यानी कि हम ए से स्टार्ट हुए और हम यहाँ से गए R1 R3 से होते हुए E1 से होते हुए वापस आ गए ए पे। तो हमारा ये एक पाथ हो गया। एक हमारा ये हो गया, बी से स्टार्ट हुए, सी पे गए, डी पे गए और हम बी पे द्वारा आ गए। तो ये हो गए हमारे दो पाथ। अब क्या और पाथ बन सकते हैं? हाँ, हम ए से स्टार्ट हुए, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए और यहाँ से वापस आ गए ए पे। तो ये तीन पाथ हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए? तीन लूप। ए बी डी ए एक लूप हो गया, बी सी डी बी एक लूप हो गया और ए बी सी डी ए एक ये लूप हो गया। यानी कि तीन हमारे लूप हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैश। अब मैश क्या होती है? जो ये लास्ट में हमने लूप बनाया है, जो येलो वाला है, ये येलो वाला लूप है। इस येलो वाले लूप के हम टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि इसी के दो टुकड़े करके हमने ये दो लूप बनाए थे। तो ऐसा लूप जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उसको हम मैश बोलते हैं। यानी कि छोटे से छोटा लूप, यानी कि जिसके और टुकड़े नहीं करे जा सकते, उससे और ज़्यादा लूप नहीं निकाल सकते। यानी कि बड़े लूप के दो छोटे लूप बने हुए हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये जो दो हैं ये हमारे पास मैश है। लेकिन वो जो बड़े वाला था वो सिर्फ लूप था। ये एक मैश भी है और ये लूप भी है, ये भी एक मैश भी है और एक ये लूप भी है। लेकिन वो बड़े वाला जो है वो सिर्फ एक लूप है, वो मैश नहीं है। क्योंकि मैश वो होता है सबसे छोटा लूप, एलिमेंट्री फॉर्म होती है लूप की जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सो आज के लिए इतना ही। और एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी इसमें रीड किया। तो सबसे पहले हमने देखा एक्टिव एलिमेंट। द एलिमेंट्स विच सप्लाइज एनर्जी इन द सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। एंड नेक्स्ट इज पैसिव एलिमेंट। द एलिमेंट विच रिसीव्स एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। जो लेते हैं वो एक्टिव एलिमेंट और जो देते हैं वो एक्टिव, जो देते हैं एनर्जी को वो एक्टिव एलिमेंट्स और जो रिसीव करते हैं उसे बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है नोड। ए नोड इज ए पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर जॉइंट। यानी कि जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स को जुड़ते हैं उसको हम नोड बोलते हैं। यानी कि चार नोड थे इसमें, ए बी सी डी चार नोड थे। एक्टिव एलिमेंट दो थे, E1 और E2, और पैसिव एलिमेंट तीन थे, R1 R2 और R3। नेक्स्ट है जंक्शन। ए जंक्शन इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर जॉइंट। इन फैक्ट इट इज अ पॉइंट वेयर करंट इज डिवाइडेड। यानी कि दो जंक्शन है हमारे पास, बी और डी। ब्रांच। द पार्ट ऑफ ए नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट्स इज कॉल्ड ब्रांच। दो जंक्शन पॉइंट्स के बीच में जो भी नेटवर्क होगा, पार्ट होगा, हिस्सा होगा, उसे हम ब्रांच बोलेंगे। नेक्स्ट है लूप। द क्लोज्ड पाथ ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप एंड द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ए लूप विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड अ मैश। ओके, आई थिंक ये क्लियर है सबको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर बुरा लगा हो तो कुछ मत करें।